हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी देश 21 में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। फ्रेंड, इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड, स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और जिसमें पहला होता है गुण, वृद्धि, यण, अयादि और दीर्घ संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। जिसमें गुण संधि की अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें जो संधि में जो मेल होता है, इसमें स्वरों का जो मेल होता है उसमें ए, ओ और अर बनता है, जैसे कि नरेंद्र या परोपकार, ये सब क्या है, गुण संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार अगर हम वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में ए और ओ हमेशा आपको याद रखना है कि जिसमें कि जो मात्राएं ए और ओ की हो जाती हैं, जैसे सदैव, एक एक। इसी प्रकार अगर यण यण संधि की बात करें तो यण संधि में या, व और रा के साथ कोई अधूरा शब्द आता है तो वहाँ पर यण संधि होते हैं, जैसे कि अत्याधिक, स्वागत, ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अयादि संधि में आय, आव या अवि हो जाता है, जैसे नयन, शयन, पवन, ये सब क्या है, अयादि संधि है। और दीर्घ संधि में क्या होता है कि दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ हो जाता है, जैसे कि धर्मार्थ, स्वार्थी। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं हम आज व्यंजन संधि। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद फ्रेंड, व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन का आने से उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो फिर व्यंजन संधि को समझने के लिए हमने इसमें कुछ नियम बनाए, उस नियम को हम जानेंगे कि किस प्रकार व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्ग का जो पहला वर्ण का जो तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस संधि में वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जो हमारे व्यंजन है इसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि का अगर आ रहा है तो का गा हो जाएगा, इसी प्रकार चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और पा का बा हो जाएगा। जिस प्रकार की का पहला वर्ग का पहला वर्ण है तो गा क्या है, वर्ग, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। उसी प्रकार चा वर्ग का पहला वर्ण है तो जा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इस तरह से ये पहले वर्ग वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जिससे कि इसके जो उदाहरण है, जैसे दिक्, धन, अंत, तो ये हो जाएगा दिग्गत। तो यहाँ पे का परिवर्तन किस में हो गया, गा में हो गया, तो ये दिग्गत हो गया। इसी प्रकार वाक, धन, ईश, तो वाक, धन, ईश का हो जाएगा वागीश। तो का किस में परिवर्तन हो रहा है, गा में परिवर्तन हो गया है। तो ये तो पहला नियम था। अब अगला नियम देखते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। तो व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है उसमें जो वर्ग का पहला वर्ण है उसका 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि का, च, ट और त और पा का जो परिवर्तन हुआ है वो 5वें वर्ण में हो गया, जैसे ज्ञा, अणा और ना। तो इसका जो उदाहरण है, जैसे वाक, धन, मय, तो वाक, धन, मय का क्या हो जाएगा, का किस में बदल जाएगा, ज्ञा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा वांगमय। इसी प्रकार तत्, धन, मय है तो तत्मय में क्या हो जाएगा कि ता किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा तन्मय। अगला नियम देखते हैं इसका। तीसरा नियम है छा संबंधी नियम है। इसमें क्या होता है कि स्वर के साथ छा आए तो वहाँ पर छा क्या हो जाएगा, चा बन जाता है। अगर व्यंजन संधि का जो छा संबंधी नियम है उसमें स्वर के साथ अगर छा का मेल हो रहा है तो वो चा बन जाता है। जैसे कि स्व, ध, छंद,
तो यहाँ पर क्या हो गया, चा का क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वच्छंद। इसी प्रकार परिधन छेद, तो ये क्या हो जाएगा, परिच्छेद। तो यहाँ पर हमें देखना है कि छा के साथ चा जुड़ जाएगा, ये आपको याद रखना है इसमें कि अगर व्यंजन संधि छा संबंधी जो नियम है, स्वच्छंद का हो जाएगा, स्वधन छंद का हो जाएगा स्वच्छंद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छा के साथ चा जुड़ जा रहा है। इसी प्रकार परिच्छेद में भी क्या हो गया, चा जुड़ गया। अगला नियम देखते हैं, ता संबंधी नियम है। इसमें क्या है कि ता के साथ चा या छा आ जाए, या जा झा आ जाए, या टा ठा आ जाए, या डा ढा आ जाए, या ला आ जाए, तो ता क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। इसी प्रकार अगर जा या झा आ जाएगा तो जा बन जाएगा, और टा और ठा आ जाए तो टा बन जाएगा, और डा और ढा आ जाएगा तो ढा बन जाएगा, ला आएगा तो ल ही रहेगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे उत्धन चारण, इसमें क्या हो गया, ता क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चा आ रहा ना, तो उत्धन चारण का तो हो जाएगा उच्चारण। इसी प्रकार शत धन जन, तो शत धन जन में ता क्या बन जाएगा, अगर ता के साथ जा आ गया तो जा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सज्जन। तो फ्रेंड ये था ता संबंधी नियम। अगला देखते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम है, ता के साथ श और हा आए तब क्या होगा। तो अगर ता के साथ श आए तो ता चा बन जाएगा और श छा बन जाएगा। इसी प्रकार ता के साथ अगर हा आए तो ता दा बन जाएगा और हा धा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ता के साथ अगर श आता है तो ता चा और श छा बनेगा, जैसे कि उत्धन श्वास, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। इसी प्रकार शतधन शास्त्र, तो ये हो जाएगा सच्छास्त्र। इसी प्रकार ता के साथ जब हा आता है तो ता दा बन जाता है और हा धा बन जाता है, जैसे तत्धन हित, तो ये हो जाएगा तद्दित। उसी प्रकार यहाँ पर है उत्धन हार, तो ये हो जाएगा उद्धार। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है ना संबंधी नियम जानेंगे। तो यहाँ पे री र और शा के साथ अगर ना आता है तो वो अणा बन जाता है। इसके जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे परिधन नाम, तो इसका हो जाएगा परिणाम। इसी प्रकार कृष्ण धन ना, तो ये हो जाएगा कृष्णा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि री र और शा के साथ अगर ना आ रहा तो क्या बन जा रहा हो, अणा बन जा रहा है। जैसे कि परिधन नाम का हो गया परिणाम, ना क्या बन गया, अणा बन गया। इसी प्रकार कृष्ण धन ना हो गया तो ना क्या बन जाएगा, कृष्णा। अगला नियम देखते हैं। अगला है माँ संबंधी नियम। इसमें माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक ज्ञा या अणा ना और मा हो जाता है। जैसे कि शम धन कलन, तो शम धन कलन का हो जाएगा संकलन। इसी प्रकार शम धन पूर्ण, तो ये हो जाएगा संपूर्ण। इसी प्रकार शम धन मान का हो जाएगा सम्मान। अगला नियम देखते हैं इसका। अगला सा संबंधी नियम है कि शा जो है कि सा खटकोण वाला शा हो जाता है। जैसे कि अभिषेक, तो यहाँ पर ये वाला शा क्या हो जाएगा, खटकोण वाला शा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिषेक। इसी प्रकार निधन शेद का हो जाएगा निषेध, तो यहाँ पर शा कौन सा बन गया, खटकोण वाला शा। तो फ्रेंड ये व्यंजन संधि के नियम थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।